प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 11 श्लोक संख्या 7 विषय जीव का आत्यांतिक कल्याण पर अलीगढ़ में दिया गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कैंतो 3 अध्याय 11 श्लोक संख्या 7 निमेषात्रिलवगेय आम्नात ते त्रयक्षण क्षणान् पञ्चविदुकाष्ठाम् लघुतादेश पंचत च भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा 3 लवों की कालावधि 1 निमेष के तुल्य है। 3 निमेष मिलकर 1 क्षण बनता है। 5 क्षण मिलकर 1 काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर 1 लघु बनता है। तात्पर्य गणना से ज्ञात होता है कि लघु 2 मिनट के तुल्य होता है। वैदिक विद्या के रूप में काल की परमाणविक गणना को समझने के लिए इसी आधार पर वर्तमान समय में परिणत किया जा सकता है। निमेष त्रिलवक्रिय आम्नात ते त्रय क्षण क्षणान् पंचविदु काष्ठाम लघु तादश पंच च। 3 लव की कालाविधि 1 निमेष के तुल्य है। 3 निमेष मिलकर क्षण 1 क्षण बनता है। 5 क्षण मिलकर 1 काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर 1 लघु बनता है। तो यहाँ काल की गणना कैसे करनी चाहिए उनका मापदंड बताया गया है। वैदिक और आधुनिक सेकंड, मिनट, आवर। तो ये काल की गणना इसलिए यहाँ बताई गई है कि हमें समझना है कि एक पल भी हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। कौमारम आचरित प्राज्ञ बुद्धिमान मनुष्य कुमार अवस्था 5 वर्ष की अवस्था से ही भागवत धर्म अर्थात भक्ति, भागवत धर्म का अर्थ है भक्ति, प्रभुपाद जी करते हैं। तो 5 साल की उम्र से भक्ति की शुरुआत होनी चाहिए। लोग पूछते हैं हमें दीक्षा कब लेनी चाहिए। 5 साल की उम्र में दीक्षा लेनी चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञ 5 साल कुमार अवस्था से। ध्रुव महाराज ने 5 साल में दीक्षा ली। प्रहलाद महाराज ने उधर में दीक्षा ली जन्मते पहले। क्योंकि मनुष्य जीवन की एक पल अगर भी कृष्ण भक्ति के बिना बीत जाए तो ये बहुत बड़ा घाटा है। जैसा कि एक सारी पृथ्वी का राजा पृथ्वी हार बैठता है, उतना उनसे भी बड़ा घाटा है। भागवत में लिखा है कि क्या हो अगर आके सारी पृथ्वी के राजा बन गए, कंट्रोलर बन गए, लेकिन अपनी इंद्रियों का कंट्रोल करके अगर हम भगवत भक्ति के खिलाफ बिना जीवन एक पल भी गवा दिया तो इतना बड़ा घाटा है। तो
ये बहुत बड़ा घाटा है। हमें हर पल सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कौमारम आचरित प्राज्ञ, बुद्धिमान बनो। प्राग जी, प्राग न बनो, बुद्धिमान। और बुद्धि ये है कि मनुष्य जीवन में हम हमारा कल्याण कर सकते हैं। और वो कल्याण क्या है? आत्यंतिक कल्याण, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए। तो आत्यंतिक कल्याण का अर्थ है कि हमें हर हालत में, ये मनुष्य जीवन में, हमें सनातन स्तर पर आ जाना चाहिए और रहना चाहिए। सनातन स्तर का अर्थ है आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म, आध्यात्मिक स्तर। मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। बाहर की भौतिक चीजें से मुझे सुख दुख मिलता है, जिनके साथ मैं मेरी पहचान रखता हूँ, जो निरानंद है। भौतिक जगत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और ये गंदी चीजें हैं। और कुछ न कुछ अच्छी चीज लगती है। पैसा है, हनी है, मनी है, कोठी है, गाड़ी है। तो ये सबों के साथ हम हमारी पहचान समझते हैं। और इन भौतिक चीजों में आनंद नहीं है। और आध्यात्मिक चीज की शुरुआत होती है, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ। ये शुरुआत आध्यात्मिक। तो भक्त बनने के बाद हम भक्ति छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं, चाहे कितना भी दुख आए? क्योंकि हमने वास्तविक सुख आध्यात्मिक जीवन में पाया, मैं पाया। क्योंकि हम आत्मा हैं, आध्यात्मिक जीवन हमारा स्वाभाविक जीवन है। और भौतिक जगत के साथ जो भी हम नाता बढ़ाएंगे वो अंत में दुखदाई होगा। इसलिए कोई आध्यात्मिक जीवन, एक बार आध्यात्मिक आनंद मिल गया तो छोड़ना नहीं चाहते। परम दृष्टवा निवर्तते। अगर हमें ऊंचा टेस्ट मिल गया लड्डू का, तो बाजरा ज्वार की रोटी निकम्मी हो जाती है। वैसे ही सब कुछ। तो आध्यात्मिक टेस्ट हमारा मैचिंग होता है आध्यात्मिक, क्योंकि हम आत्मा है, आध्यात्मिक है और सजाती है आध्यात्मिक और आत्मा। तो आध्यात्मिक चीजों की परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? आध्यात्मिक चीज किसे कहते हैं? वेरी गुड, हरि संबंधी वस्तु ना, हरि संबंधी वस्तु ना। प्रपंच, ये हरि संबंधी वस्तु, प्रपंच आत्मिका, प्रपंच। ये श्लोक कंठस्थ करो आप सब कि प्रपंच में अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन हरि संबंधी वस्तु ना, ये श्लोक का भाग है। फल्गु वैराग्यम उच्यते, फल्गु वैराग्य। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु, प्रभुपाद जी की श्लोका बुक है, उनका अध्ययन करो। तो ये आध्यात्मिक चीजें वो है जो भगवान के संबंध में है। और सबसे ज्यादा भगवान के संबंधित प्योर आत्मा है। परमात्मा, आत्मा, आत्मा परम आत्मा, इन दोनों का गूढ़ गाढ़ संबंध है, बिल्कुल। और ये संबंध अगर हम विकसित करें, ये संबंध हम अगर
गाढ़ करें, गूढ़ करें, टाइट करें, मेरे तो गिरधर गोपाल जैसा दूसरों न कोई, ऐसा घाट गूढ़ संबंध श्री कृष्ण से हम करें, फिर हो गया कल्याण। फिर बाई छाड़िया बंधु छाड़िया छाड़े सगाई सोई, जग लाग्यो खारो रे, साधु संग बैठ बैठ लोग लाच खोई, वगैरह सब बेकार का हो जाता है। सारा संसार जो भौतिक है, जो दुखदाई है, तो हमें ये शिक्षाएं प्रभुपाद से मिलती है, भागवत से मिलती है कि हम हैं आत्मा, इसलिए हमारा हर पल आत्मा और आध्यात्मिक और भगवान के संबंध में गुजरना चाहिए, हर पल। अगर ये तक चुक गए हम, तो अवधि कितनी है? मनुष्य जन्म में ही ये तक मिल सकती है। अगर मनुष्य जन्म में हमारा कल्याण हमें नहीं कर लिया, तो कितने चक्कर काटने पड़ेंगे हर योनियों में। उनकी गिनती बहुत बड़ी गिनती है, 3 कोटि, 3 करोड़, करोड़ नहीं, कई कल्प, कई युग, इतने युग आपको पता है? मनुष्य योनि तब मिलती है 84 लाख के, तो कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। एनीवे, बहुत बड़ा अवधि है। ट्रिलियन की बात छोड़ दो, कई ट्रिलियन, कई जिलियन, मिलियन, कई जिलियन, ट्रिलियन, उतनी अवधि है कि फिर से हमें जन्म मनुष्य का मिल सकता है, अगर स्वाभाविक उत्क्रांति में हम चलते रहे। ये कितना बड़ा घाटा है। एक हिंदुस्तान जैसा लंबा चौड़ा कुआं हो और इतना ही ऊंडा कुआं हो पानी के बिना, और आप उसमें से निकलने की बारी, खिड़की या दरवाजा एक है, इतना सा, और आप चलते 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 चलते, दीवार अंधे हो, अंधियारा कुआं है, आप ऐसे ऐसे करते 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 वो दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो कितना चलोगे आप? यहाँ से कन्याकुमारी से बद्री का आश्रम से, और जब बद्री का आश्रम से कन्याकुमारी के नजदीक गए, खिड़की वहाँ है, और वहाँ आप ठोकर लग गई, गिर गए, खड़े हुए तो खिड़की से आगे खड़े हुए तो खिड़की डूबते रहे, फिर से चक्कर लगा, तो जब खिड़की आई कन्याकुमारी की, तो वो खिड़की में आपको कुछ खुजली आई और खुजलाने लगे, और वो दरवाजा निकल गया। ऐसी बात है ये चक्कर, 84 लाख योनियों का चक्कर ऐसा है। मनुष्य जीवन ही खिड़की है। मनुष्य जीवन में हम ये 84 लाख योनियों का चक्कर बंद कर सकते, काट सकते। तो ये अवधि है, ये दुखों का चक्काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, क्लेश, और क्या क्या नहीं सताएगा। ओल्ड एज, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, चक्कर काटते रहो, चक्कर काटते रहो। एक क्षण भी अगर, ध्यान दो आप लोग, एक क्षण भी अगर हम चूक जाए, इसलिए जो सीरियस होता है वो
तुरंत संन्यास ले लेता है। ये चक्करों में मुझे नहीं पड़ना। सीरियस नहीं होता है तो वो शादी के चक्कर में पड़ता है। तो शादी के चक्कर में और बंधन, शरीर का बंधन तो है ही, इन सब चीजों का बंधन, काम क्रोध वगैरह, मृत्यु वगैरह का बंधन तो है ही, काल कर्म और माया का भी तो बंधन है। काल कर्म और माया छोड़ेगा नहीं। काल का चक्कर, यहाँ हम इसलिए काल का चैप्टर है कि ये काल हमें खा रहा है, ऑल डिवावरिंग, काल का चक्कर, कर्म का चक्कर, अनादि कर्म फले पड़ी भवार न जले तारी बार ना कहीं उपाय। काल कर्म माया का तो है ही। माया त्रिगुण देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थी, इनका चक्कर। तो कितने चक्कर, हम कितने बंधन, कैसे सुखी हो पाएंगे, कैसे सुखी हो पाएंगे। इसीलिए हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी, मेरे पर करुणा करो। दिया पद छाया सुदय हमारा, तुम्हारा शरण धरी, एकाकी हमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी। श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिति पार, तुम्हारा सकती अच्छे। हमारी अकेले की शक्ति नहीं चलती है। कृष्णा कृष्णा बोली धाये तब पाछे पाछे। तो ये हमें आज समझना है, कल काल कर्म और माया का चक्कर। तो ये बात है कि हमें हमारी एक पल ये मनुष्य जीवन में गंवानी नहीं चाहिए। एक पल, मिनट की तो बात ही कहाँ है, मिनट की बात का, क्योंकि आगे वाला जो दुखदायी, कितना दुखदायी अवधि कितनी है, आपने कहा ना 3 त्रुटि, कितनी त्रुटि, मतलब सॉरी कई कोटि, हाँ एक्चुअली मुझे अभी याद है 3 कोटि चतुर्युगी, 4 युग, 3 कोटि 4 युगी चाहती हैं तब फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। कितना हुआ, बस गिनती गिनते ही रहो। चतुर्युगी है 17,000 ईयर्स, ये चतुर्युगी है। और 3 कोटि मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोड़, 3 कोटि, हाँ 17 लाख चतुर्युगी। 17 लाख ईयर ही काफी है, युग तो छोड़ दो, चतुर्युग। एनीवे बहुत बड़ा अवधि है मनुष्य जीवन को फिर से पाना, तब तक हम चक्कर काटते रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद की शरण, एकाकी हमार नहीं पाए बल, दाए तब पाछे पाछे। बस टाइट गुरु और कृष्ण को टाइट पकड़ो, तभी हमारा काम हो सकता है। उसमें बीच में सारी गंदगी हट जाएगी अगर ये निष्ठ जैसे हम लोग हो गए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, हमने किया नहीं। प्रभुपाद ने हमें
कुछ कहा नहीं और हमने किया नहीं। सर्विस एंड सरेंडर की जाए। तो इन डर से कि 3 कोटि चतुर्युगी तक मुझे, और वो भी वो मनुष्य जीवन कहाँ मिला क्या पता, कदाच आप डेमी गॉड बन गए, देवता बन गए, तो वहां तो कल्याण है नहीं। इंद्र भी आप बन जाओ, चंद्र बन जाओ, सूर्य बन जाओ, आप वायु अग्नि बन जाओ, वहां कल्याण होगा नहीं। मनुष्य जीवन में एक क्षण भी दुर्लभ है, और नरक में तो होता ही नहीं कल्याण। भरत खंड में मनुष्य जीवन में ही एकमात्र कल्याण का साधन है। यौवन, एस्किमो, निग्रो, जंगल, ठीक है, प्रभो वैष्णवे नमः शुद्ध्यंति अस्मात् प्रभो वैष्णव, ऐसा कोई शुद्ध भक्त प्रभुपाद जीवा न्यूयॉर्क में मिल जाए तो यौवन भी उत्तीर्ण हो सकता है। लेकिन वो तक की अवधि कितनी बड़ी है। मनुष्य जीवन हमें देवी देवताओं में भी मिले, वहां तो कल्याण है नहीं, वहां तो खाली विषय सुख है, काम सुख है, स्त्री सुख है, शराब सुख है, सोमरस सुख है, वाटिकाएं, नंदनवन सुख है, गणिकाएं और अप्सराएं, गणिकाएं नहीं अप्सराएं, सुंदर सुंदर अप्सराएं, 8 फुट लंबी और पतली और रंबा, उर्वशी। तो वहां भगवान कहाँ याद आएंगे, कहाँ आएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन भी पृथ्वी पर भरत खंड में, पृथ्वी पर भरत खंड, पृथ्वी पर 9 खंड है। भूमंडल में 9 द्वीप है और 9 खंड है। माउंट मेरू के तड़ाटी में, फुट हिल में ये भरत खंड है। भूतल भूगोल, आज हमें, मुझे टाइम ज्यादा नहीं लेना क्योंकि रथ यात्रा की हमें तैयारी करनी है। तो ये भूखंड, भूमंडल में 7 द्वीपों में ये बीच वाला जो द्वीप है जिसपे ऊपर माउंट मेरू है, जो सोना का बना हुआ है, लंबा चौड़ा कोनिकल, उनकी तड़ेटी में भरत खंड है। और वो भरत खंड में भूतल, स्वर्ग, ध्रुव, ऊपर वाले प्लेनेट, नीचे वाले प्लेनेट, वहां कल्याण नहीं होता। दूसरे द्वीपों में भी कल्याण नहीं होता। भरत खंड में अगर मनुष्य जन्म, और उसमें तो हम लोग बिल्कुल व्रज में हैं, हरदुआगंज में, हरिगढ़ में, हरिनगर, हरिगढ़ में है। कितना ऊंचा जन्म, और वो वहीं से हम गवा देते हैं, वैसे गवा देते हैं, विषय सुख में, विषय की आसक्ति में, फिजूल में, टीवी में, दौड़ धाम में, कमाने में। कोई कमाने की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अहंकार कम हो जाए, हमारा आवश्यकताएं कम हो जाए, रोटी कपड़ा मकान, यहाँ जब बैठे, जो भी बैठे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन आवश्यकता है, ज्यादा आवश्यकता है। तो ये समय की बर्बादी है। फिर विफले से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लो, चपल सुख के लिए, 1 मिनट के सुख के लिए कृपण दुरीजन का 8 घंटा 10 घंटा खुशामद करते रहो, मजदूरी करते रहो, ऑर्डर झेलते रहो, समय बर्बादी करते रहो। वैराग्य, डिटैचमेंट, हमने सब छोड़ दिया और बाजारों से भीख मांग के
जीवन की गांठ लगा ली, हमें कोई बाजारों में भीख नहीं मांगनी पड़ी और आराम से सुंदर जीवन। इस्कॉन कोई मामूली संस्था प्रभुपाद ने नहीं बनाई। रोटी कपड़ा मकान मेडिकल गारंटी, उससे आगे जो भी हमें चाहिए, घड़ी चाहिए, घड़ियाल चाहिए, गार्ड चाहिए, लाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्त्री चाहिए, जो भी चाहिए शारीरिक आवश्यकता हम बढ़ा रहे, शारीरिक आवश्यकता है बढ़ा रहे, तो उससे हमारा जीवन की पल एक पल चली जाएगी और आत्यांतिक कल्याण हमारा रुक जाएगा और हम बिल्कुल सही जगह पे हमारा जन्म भगवान ने दिया। हमने करोड़ों खरबजों अरबजों तप किए होंगे, दान किए होंगे, कहीं कहीं कुछ किया होगा, तब हमें हरिगढ़ में जन्म मिला जो व्रज है। व्रज है, ये जन्म बहुत दुर्लभ है, तो एक पल भी हमें गंवानी नहीं चाहिए। और अगर गंवानी नहीं है तो 24 घंटा लगे रहो हरे कृष्ण मंत्र, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, प्रभुपाद की सेवा, जो भी हमारा कुछ है भगवान की सेवा में लगाओ। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर से शुरुआत होता है, बाद में धन, कोठी, दौलत, परिवार, हम सब कुछ भगवान की 24 घंटा सेवा में लगाओ। और प्रभुपाद से जस्ट गिव वन लाइफ, यू विल हैव सो मेनी लाइफ, गिव वन, जस्ट गिव वन लाइफ। और ज्यादा न दे तो कम से कम 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम को तो देना चाहिए। 8 घंटा बाहर आप काम करो, कड़ी मजदूरी करो, कृपण लोगों का दाढ़ी में हाथ डालो, कृपण लोगों की दाढ़ी में हाथ डालो और विष्ठा खाते रहो। कादुर्य भक्षण करे, कादुर्य भक्षण करे, योनि योनि ब्रह्म करके, अगली योनि में कुत्ता बनेंगे तो कादुर्य विष्ठा खाना पड़ेगा। ये है चक्कर, ये है भागवत। हमें शान में समझ जाना चाहिए कि बस अभी तो गिरधर गोपाल बहुत हो गया, बहुत हो गया, अभी ये नहीं होगा, अभी मुझे समझना है, बहुत हो गया, एक क्षण भी मुझे गंवानी नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई है और अलीगढ़ में हम मंदिर बना रहे हैं। इसलिए आप सबका सहयोग चाहिए, सहकार चाहिए और आप सबका आपस में प्रेम चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। तो ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट आप लोगों को है सब में आपस में, लेकिन 2 दूसरी चीजें चाहिए, लव, ट्रस्ट, कोऑपरेशन। ट्रस्ट है, पारदर्शी हिसाब किताब यहाँ है सब। मैं कईयों को मिला एक 1-to-1 बेसिस पर, आज भी मिलूंगा, जब भी किसी को मिलना है मिल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो लीडर को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और दूसरों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपस में गिव एंड टेक सुधरना पड़ेगा। हर रोज हमें ओपन माइंड रखना चाहिए। ओपन माइंड क्या है? मुझे सुधरना है। सुधार क्या है? श्री कृष्ण का शुद्ध भक्ति, ये सुधार है। जब तक श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, गुरु की शुद्ध भक्ति न हो, तब तक प्रदूषण है। तो लीडर को भी अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। अच्छा का मतलब है लव, ट्रस्ट, कोऑपरेशन।
और आजकल इस्कॉन में लीडर्स के लिए कई कोर्स हैं, तो वो भी करेंगे। ये अकेले लीडर नहीं, आप भी लीडर हो। अब बड़ा मंदिर बन रहा है, उनके अंडर में कई लीडर होंगे। अभी तो है कई अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन कई चाहिए हमें, और खूब अच्छी तरह आदर्श मंदिर, आदर्श, और ये आपके हाथ में है। आदर्श मंदिर बनाना आपके हाथ में है और निर्माण होने जा रहा है। पहले तो हमें भक्त बनाना चाहिए था, बाद में निर्माण होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी ही श्री कृष्ण प्रभुपाद की हम सब की इच्छा होगी। तो कार्ट बिफोर द हॉर्स, इंग्लिश में बोलते हैं, घोड़े से आगे गाड़ी। ऐसा नहीं चलता, गाड़ी पीछे होती है घोड़े। तो हमने ये मंदिर का आयोजन जो पीछे करना चाहिए था वो आगे हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन इन मंदिर की दीवारें ना रह जाए, वो हम सब है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज एक ही है। अगर मैं आपको ये चार चीजें, एक दो चीजें बता दूं, अगर वो उसके ऊपर चलो, कभी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। जो रूप गोस्वामी ने बताई है, मैंने भी नहीं बताई। ददाति प्रतिगुणाति गुह्यमाख्याति, कम्युनिकेट, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भूंगते बुझाते। लेकिन अकेले को प्रचार करना, यानी इंडिविजुअल बात नहीं करूंगा, कोई इंडिविजुअल बात नहीं है। आप लोग एडजस्ट कर, आप लोग कुछ तरीका, कुछ कम्युनिकेशन, ये तीन चार चीजें, छह चीजें, ददाति प्रतिगुणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भूंगते बुझाते चैव। प्रीति लक्षण, हमें प्रीति चाहिए एक दूसरों में। एक दूसरों में हमें क्या चाहिए? तो प्रीति के लिए दोनों को, ऐसा नहीं कि एक तरफ प्रीति करने वाला हो, नहीं चलेगा। दोनों को आपस। प्रीति का अर्थ है दो। अपने आप में कृष्ण प्रीति नहीं कर पाए, इसलिए राधा रानी बने, और अपने आप में अपना माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाए, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु बने। तो प्रीति का अर्थ है दो, और लस्ट नहीं, काम नहीं। प्रीति का अर्थ काम नहीं है। प्रीति का अर्थ है, प्रीति का परिभाषा क्या है? कोई जानता है प्रेम की परिभाषा क्या? आत्मवांछा प्रीति तारे बलिका, कृष्ण वांछा प्रीति धरे प्रेम। ओके, सो दिस इज वेरी गुड। शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा जो मैं चाहता था, लेकिन ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी की है। हाँ, आपने 80% कहा, अच्छा है। अपने हाँ, दूसरे को विश्वास और प्रेम। ओके, सब ठीक है। ये सबसे अच्छी परिभाषा आपने पहले कही, लेकिन उनसे भी मैं थोड़ा अलग चाहता था। वो ये है कि तत् सुखे सुखित्वम, तत् दुखे दुखित्वम इति प्रीति लक्षणम। प्रीति का लक्षण है प्रीतम या प्रियतमा या मित्र के सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी, ये प्रीति लक्षण है। और दूसरा परिभाषा रूप गोस्वामी ने किया, ददाति प्रतिगुणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भूंगते बुझायते चैव षड्विधि। प्रीति का ये लक्षण है। बाद में इनने जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की परिभाषा कही, क्या है? धारे प्रेम नाम, एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, चैतन्य चरितामृत। हाँ, तो ये प्रीति का लक्षण है, इनके ऊपर चलना पड़ेगा। तो
तीन परिभाषा हमने सीखी। एक है तत् सुखे, दूसरे के सुख में हम सुखी, दूसरे के दुख में हम, ये प्रीति का लक्षण है। दूसरा श्लोक, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा धारे काम नाम, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना उनको काम बोलते हैं, और कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना उनको प्रेम बोलते हैं। तीसरी, रूप गोस्वामी ददाति प्रतिगुणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति पुंक्ते भुजायते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण। तो इन चीज, ये परिभाषाओं में जो प्रैक्टिकल, जैसे यहाँ हम सेंटर चला रहे हैं और रंती देव का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो एकादशी और कई दिन की लांगना, कई दिन के उपवास किया, बाद में जब खाने बैठे तो एक भिखारी आया, तो भिख में उनने जो खाना बैठा थे सारा दे दिया, देना पड़ा, सो भी दे दिया। फिर से खाने बैठे तो कुत्ता आया, कुत्ता को दे दिया। फिर से कुछ और हुआ, देते रहे, और यहाँ कड़ाके की भूख, फिर से शुरू कर खाना पकाना और दे दिया, फिर से खाना पकाना शुरू कर दे दिया, फिर से सारा। तो जब हम ये परिस्थिति में आ जाते हैं तो लोग देखते हैं कि भैया ये तो मरने जा रहा है और मैं खाता रहा हूं, क्यों ना मैं उनका कुछ सोचूं। तो ये जैसे मैंने उदाहरण दिया कि टीम वर्क का अर्थ क्या है, ये टीम वर्क है, ये प्रीति लक्षण है, और ये हमें करना पड़ेगा, करना है, करके ही रहेंगे। विटंबनाएं आएगी, उनको सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन सच्चाई के स्तर पर, झूठ के स्तर पर हम सहन नहीं करेंगे। सच्चाई के सिद्धांत के स्तर पर हम सब गंदगी दूर करते रहेंगे। एब्सोल्यूट प्रभुपाद और कृष्ण की शिक्षाओं के मुताबिक हम ये मंदिर को सोने का बनाएंगे। हरे कृष्ण।